प्रत्येक रोग का समाधान योग में, आयुर्वेद में है, अपने वेद धर्म सनातन धर्म में है, अपने पूर्वजों की ज्ञान विरासत में है। हम ज्ञान को विज्ञान और प्रज्ञान के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत बड़ा तत्व है। लोगों ने अपने ज्ञान, अपने पूर्वजों के विज्ञान प्रज्ञान, अपने पूर्वजों की इस विरासत की अनदेखी की थी, जबकि उसमें सब प्रकार से हमारा कल्याण है। यदि समाज के 1% लोग भी अपने सनातन बोध के प्रति जागरूक हो जाएं और अपने कर्तव्य को 100% प्रामाणिकता से निभाएं, तो 2047 की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। 2037 तक ही भारत विश्व की महाशक्ति बन जाए। ज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। वी हैव दिस नॉलेज, वी हैव दिस कैपेसिटी, करेज, वी हैव दिस पावर इन आवर सोल, इन आवर रूट्स। हमारी जड़ों में, हमारी संस्कृति में, हमारी आत्मा में, हमारे अंदर वो ताकत है। लेकिन लोग बस ऐसी नादान से, बेवकूफ़ से, बावलेपन में, उधेड़ बुन में, ऐसे ही ईगो इग्नोरेंस में इधर उधर भटक रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। तो खैर, डॉक्टर अनुराग जी अब आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने लगातार पिछले 2-3 महीनों से, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन बनता है। नहीं तो मैं देखता हूँ साइंटिस्ट लोग सुबह 4 बजे उठे, 7, 8, 9 बजे उठने लग गए थे। ये दुनिया का पहला साइंटिस्ट है जो भोर में उठ जाता है, डॉक्टर अनुराग। और पूर्ण शाकाहारी है, सदाचारी है, पवित्रता से जीवन को जीता है, सच्चरित्रता से। सात्विक डॉक्टर होने चाहिए। सात्विकता में जिस दिन ये देश ढल जाएगा, शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, घरों में, परिवारों में, जिस दिन पूर्ण सात्विकता आ जाएगी तो अपने आप ही जीवन दिव्य। तो ये इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी समस्या है। जिस घर में शादी के बाद बच्चे नहीं होते, उस घर में एक सन्नाटा होता है, उस घर में कोहराम सा होता है और अलग अलग तरह के ताने सुनने पड़ते हैं, पति पत्नी को भी, माता पिता को भी, सास ससुर को भी और परिजनों को भी। अरे भाई क्या बात है, बच्चे नहीं हो रहे, अरे भाई क्या बात है, बच्चे नहीं हो रहे। और फिर उस पागलपन में लोग क्या क्या नहीं करते, वो सारे जो है बच्चे पैदा करने के जो कृत्रिम तौर तरीके, आर्टिफिशियल औलादें पैदा हो रही है, आर्टिफिशियल हम चीजों को खा पी रहे। कृत्रिमता इतनी आ गई जिंदगी में कि हकीकत दब के रह गई। तो डॉक्टर साहब बताओ आप। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे मेल प्रॉब्लम्स की, जो फर्टिलिटी की जो मेजर कंसर्न है, इनफर्टिलिटी की जो मेजर कंसर्न है, जो पुरुषों की बीमारी है, वो थोड़ी सी ये टैबू है, इसके बारे में समाज में लोग कम बात करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा मैं डिटेल में शायद ना जा पाऊँ, पर मैं शब्दों की मर्यादाओं का पालन करते हुए बीमारी के बारे में समझाऊंगा। बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए इसको गुप्त रोग बोलते हैं। गुप्त विद्या तो योग विद्या थी और ये गुप्त रोग भी हो गया। गुप्त रोग, हाँ, लोग इनमें बात ही नहीं करना चाहते। जी कैसे बात करें, अरे प्रॉब्लम है तो उसको बात करो और इससे बाहर निकलो। अभी 2 दिन से तो माँ बहन बेटियों के लिए बात कर रहे थे और उसके लिए संतति सुधा और नारी कांति अभी बचा हुआ, उसके बाद में बाद में बात करेंगे। नारी कांति वटी, शिरफ, दशमूल, फलघृत, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, संतति सुधा, बहुत जबरदस्त चीज है। 100% इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन है। अब मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष तो बातें ही नहीं करना चाहते, उनको तो लगता है उनका पुरुषत्व, उनकी मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। हाँ, तो फिर चोरी छिपे सब इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं। और कुछ तो ऐसे ही मर्दानगी ताकत के लिए हमले में जब
गुरुकुल से बाहर निकला तो सबसे पहले दीवार पर यही लिखा मिला। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले जी यहाँ नामर्द लोग जाते हैं चुपचाप और खूब लूट पीट के आते हैं। फिर ट्रेन से गए तो ट्रेन के किनारों पर सड़कों पर लिखा रहता नामर्दानगी के रोगी यहाँ पर मिले। फिर एक कोई फार्मेसी वाले यहाँ पर मिले और वो सब जहर खिला खिला करके आपको खोखला कर देते हैं, नशे की दवाइयाँ खिला खिला करके आप ही को ख़त्म कर देते हैं। मर्दानगी कहाँ आती है वहाँ जी। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है स्वामी जी कि अगर जो पुरुष हैं वो अपने उत्तेजना की चरम सीमा पे पहुंच के रुक जाते हैं, वो वाली सिचुएशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है। उनके अंदर वो तनाव नहीं बरकरार रहता और ये लगभग 40 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ मात्रा में हर एक पुरुष थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू कर देता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है और साथ साथ और बीमारियां अगर साथ साथ आ रही हों तो इसकी भी मात्रा स्वामी जी बढ़ जाती है। और इसका मेन कारण तो ऑफ कोर्स उम्र है ही है। उसके बाद जो हमारी अलग अलग टिश्यूज़ हैं, जो हमारे जेनेटल के पास के अलग अलग टिश्यूज़ हैं, वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस को, उसका भी एक कारण बहुत बड़ा होता है। और जिन लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है स्वामी जी, स्पेशली डायबिटीज़ है, उनमें ये कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस और जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल की एडवर्स इफेक्ट हैं, उसके जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ज़्यादा, गैजेट्स के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारे जो सोने जागने का जो जीवन चक्र है, इनडिसिप्लिन्ड लाइफ, अनहेल्दी लाइफ, प्रकृति के निसर्ग के जितने हम दूर जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा हम दुख पा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का एक तो बच्चे पैदा करना, एक दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी की संतुष्टि और पता नहीं क्या क्या इसके लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। बस इतना ही समझो कि एक पुरुष को पुरुषत्व में पूर्ण होना चाहिए, एक माँ को मातृत्व में पूर्ण होना चाहिए, और ये मातृत्व और ये पुरुषत्व कहीं क्षीण पड़ जाता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है। उसके लिए भी हमने ये औषधियाँ तैयार की है। बोलते कम है इसके बारे में हम भी थोड़ा, लेकिन ये बहुत ही कारगर औषधियाँ हैं। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी चूँकि कुछ तो बीमारियाँ नॉर्मल हैं जिनका कारण हमारा शरीर है, ऑर्गेनिक डिजीज जिसको हम कहते हैं, पर ईडी के केस में स्वामी जी काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकल भी है जो कम उम्र के पुरुषों में पाया जाता है। जो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस रहते हैं, उनको लगता है कि वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत उनको ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से स्वामी जी एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, सोशली लोग कट जाते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। और लगभग स्वामी जी ऐसा देखा गया है कि पूरे दुनिया में लगभग 150 मिलियन, स्वामी जी ये बहुत बड़ा नंबर है, 150 मिलियन पूरी दुनिया में किसी किसी टाइप की ईडी से कभी कभी अपनी ज़िंदगी से गुजरते हैं। और इसके आंकड़े कभी सच इसलिए नहीं होते कि लोग बताना ही नहीं चाहते ना, बात ही नहीं करना चाहते। तो 100 में से 90-99 लोग पूर्ण संतुष्ट नहीं होते अपने गृहस्थ जीवन से, बस ऐसी जी रहे। वही स्वामी जी। पर स्वामी जी ईडी के केस में क्या है कि ये ऑलमोस्ट ट्रीटेबल है, इसका इलाज पॉसिबल है। हमारे हर्बल ड्रग से तो बहुत ही अच्छा पॉसिबल है, और सिंथेटिक वर्ड्स में इसके काफ़ी अलग अलग टाइप की दवाएं हैं। सिंथेटिक लेकिन वर्ल्ड में जो है उससे हार्ट का खतरा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा, यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो है आपस में मैटिंग के समय मौत हो जाती है। हाँ स्वामी जी। और जीवों में भी होती है, मनुष्य में भी हो जाती है। वही स्वामी जी। इतनी खतरनाक दवाइयाँ खाते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं। तो स्वामी जी अगर हम स्क्रीन पे देखें, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल रीज़न है कि ईडी होता कैसे है। तो जैसे कल हम कर रहे थे डिस्कस की, जो लार्जेस्ट पूरे बॉडी का कंट्रोल है वो ब्रेन के पास है। तो ये काम भी हमारा ब्रेन ही तय करता है। जब ब्रेन के थ्रू स्टिमुलस आता है तो एक नर्व होती है स्वामी जिसको हम कहते हैं कैवर्नस नर्व, वो एक अलग टाइप के सिग्नल को छोड़ती है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और पूरी कहानी ईडी में स्वामी जी नाइट्रिक ऑक्साइड के तहत है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक टिश्यू से निकल के दूसरे टिश्यू में जाता है। एक अलग टाइप के मसल्स होते हैं जिनको कहते हैं स्मूथ मसल स्वामी जी, और स्मूथ मसल सेल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग ये तय करती है कि सस्टेनेंस कितना लंबा है। ये और इंटर ऑर्गेन सिग्नलिंग, इंटर ऑर्गेन कम्युनिकेशन, इंटर ऑर्गेन जो आपस में जो एक संवाद और संप्रेषणा है वो क्षीण पड़ जाती है, उसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ स्वामी जी। तो इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो स्मूथ मसल सेल के अंदर एंटर करती है और उसके बाद जाके अलग अलग रासायनिक क्रियाओं का
शुरुआत करती है। जैसा आप कह रहे थे स्वामी जी कि 1 सेकंड में लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो अभिक्रियाएं हो रही हैं सेल के अंदर, उसमें से कुछ आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं जो ईडी के लिए क्रिटिकल हैं। तो उसमें स्वामी जी मैं 2 चीज़ में खाली फोकस करना चाहूँगा। एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड पे, इसका जो एपिथेलियल लेवल है इसको हम ई-नॉस कहते हैं, और एक साइक्लिक जीएमपी, ये 2 मॉलिक्यूल हैं जहाँ पे सब पूरी कार्यक्रम अच्छे से कंट्रोल होते हैं। बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं, पर जो दवाइयाँ हैं सिंथेटिक वर्ड की वो इन्हीं को टारगेट करती हैं, और इनकी वजह से ये कहा जाता है कि आप दवाई को यूज़ करके एक बीमारी पे काबू पा सकते हो। तो स्वामी जी अभी मैं थोड़ा इसमें आगे लेकर जाता हूँ कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क फैक्टर तो काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल तो हैं ही, उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी स्वामी जी काफ़ी रहते हैं, जिनको परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, हाइपरटेंशन के रोगियों को ये हो जाता है। और स्वामी जी जो ड्रग एब्यूज़ में होते हैं, टोबैको, एल्कोहल एंड मैरिजुआना, जो भांग खाते हैं, जो भंगेड़ी होती है, उनको स्वामी जी दिक्कत बहुत सारी बढ़ जाती है, और जो अल्कोहल को ओवर कंज्यूम करते हैं उनको भी ये दिक्कत रहती है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड का ओवर एक्सपोजर भी स्वामी जी यही कारण करता है। कुछ केसेस में मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, वहाँ भी स्वामी जी दिक्कत आती है, इंसुलिन के साथ रेजिस्टेंस, डिस्लिपिडीमिया या हाई एंड ऑफ ओबेसिटी। अब स्वामी जी एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक। तो स्वामी जी आइट्रोजेनिक रीज़न भी इसके हैं। आइट्रोजेनिक का मतलब वो स्वामी जी कोई चिकित्सा पद्धति या फिर चिकित्सा की दवाई, उनकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट। तो आइट्रोजेनिक रीज़न भी स्वामी जी इसमें हैं दिखाए हुए कि जो दवाइयाँ हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हैं, हार्मोन हैं, उन सब के स्वामी जी डायरेक्ट इफेक्ट ईडी की वजह से दिखते हैं। तो बीपी तो ठीक कर लेते हैं, पर बीपी की ठीक होने के साथ साथ और दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ईडी उनमें से एक है। तो आइट्रोजेनिक सिम्टम पे भी आजकल स्वामी जी काफ़ी काम चल रहा है, और लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस किस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। और सिम्टम तो ऑफ कोर्स स्वामी जी कॉमन है इसके, इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, रिड्यूस सेक्स ड्राइव और लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी। अब इसके स्वामी जी दवाइयाँ जो सिंथेटिक वर्ड में वो कौन कौन सी हैं। तो स्वामी जी जो मैं आपसे कह रहा था कि PD5 पे हम जो करेंगे फोकस, जो साइक्लिक जीएमपी के पाथवे को कंट्रोल करता है, तो स्वामी जी उसकी दवाइयाँ बहुत कॉमन है, और आजकल हर एक मेडिकल शॉप वाला इनको लिए बैठा होता है, और लोग जाके बहुत डिस्क्रीटली ये दवाइयाँ खरीदते हैं। वायग्रा का नाम लगभग सभी ने आजकल सुना हुआ है, बिकॉज वो इतनी फेमस हो गई है, जिसके बहुत अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हैं। तो उस पर स्वामी जी काफ़ी सारा लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, कई को उसमें फ़ायदा भी होता है। और कुछ केस में स्वामी जी हम एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसके सीधे इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। और कुछ स्वामी जी थोड़े से ज़्यादा पेनफुल तरीके हैं, वो सीधे साइट पे इंजेक्ट करते हैं। वो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा टीडियस हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और स्वामी जी जो स्टेम सेल थेरेपी की बात चल रही है आजकल, स्वामी जी स्टेम सेल्स भी इसी काम के लिए भी ड्राइव किए जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग अफीम बहुत खाते थे। अफीम इसमें लाभ तो करती है, लेकिन उसके दूसरे बहुत भयंकर साइड इफेक्ट, और बहुत ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे बढ़ा करके फिर आदमी उससे फिर एक अलग ही स्थिति में चला जाता है। उसकी आंतें, लीवर के फंक्शंस, ब्रेन नर्वस सिस्टम के फंक्शंस बाधित हो जाते हैं। एक तो उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन और ये खास करके मुग़ल जो अपने हरम में माँ बहन बेटियों को सैकड़ों हज़ारों की संख्या में रखा करते थे, और अपने भी देश के लोगों की कमी नहीं थी जो इस जो है क्या बोले पाप में संलिप्त थे। ये बड़ा खतरनाक काम है, और इसके जितने भी उपचार हैं वो बड़े ही दोषपूर्ण और कुछ तो बड़े घृणित से हो जाते हैं। अपने शरीर पर ही हम अत्याचार और क्रूरता करते हैं उनमें, तो उनसे मुक्ति पाने का जो है उपाय हमने खोजा। स्वामी जी तो जो अभी सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं जो ईडी में इस्तेमाल होती हैं स्वामी जी, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। बिडेनफिल, चेडनफिल, टटनफिल, इन सब के जितने साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपने बताया स्वामी जी कि कार्डियोवैस्कुलर दिक्कत हो जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सिर में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि नाक बंद हो गई है, कभी कभी स्वामी जी किसी का जो विजन है वो भी अफेक्ट हो जाता है, डिफ्यूज सा दिखाई देने लगता है। और क्योंकि जिस काम के लिए लोग ले रहे होते हैं उस काम के बाद जो दिक्कत है वो स्वामी जी ज़्यादा दुखी करती हैं। तो इसका स्वामी जी हमारे पास क्या है? तो स्वामी जी जैसा आपने फॉर्मुलेशन एक दिया था पूछ आचार्य श्री के
के साथ जब हमारी हुई थी मीटिंग और आपने कहा था कि इसको एक अलग तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, तो स्वामी जी ये हमारी नई वाली औषधि है यौवन ग्रिड गोल्ड, जिस पर हमने स्वामी जी बहुत सारा काम किया। इसके अंदर 17 अलग अलग कंपोनेंट हैं, गोकरू है, पान है, अश्वगंधा है, सालम मिश्री, सालम पंजा, कौंच, सतावर, गोंद, सफ़ेद मूसली, जावित्री, जायफल, कुचला, अकरकरा, स्वर्ण भस्म, बांग भस्म, शिलाजीत और मोती पिष्टी। तो इसके अंदर स्वामी जी जब इस फॉर्मुलेशन को लेकर हम आगे गए, ये यौवनामृत और यौवन गोल्ड लगभग सेम है। हाँ, एक छोटा सा फॉर्मुलेशन में माइनर सा अंतर है 1% का। हाँ, तो ये दोनों सेम है, यौवनामृत और यौवन गोल्ड। हाँ, फिर हमने शिलाजीत गोल्ड भी, स्वर्ण शिला, और ये शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत और यौवन चूर्ण, और एक है यौवनामृत, उसके फायदे अलग है। जिनको स्पर्म नहीं बनते उनके लिए अलग है। तो आज जो बात कर रहे हैं वो एक अलग तरह की बात कर रहे हैं। और इसके जैसे डॉक्टर साहब ने तो जो कारण बताए सो बताए, थोड़ा सा हमको कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन कहना थोड़ा बहुत पड़ता है। छोटी उम्र में ही भोग वासनाओं में पड़ जाते हैं, वो उसका एक और कारण। आजकल तो हालात है, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि हमसे मिलते हैं बच्चे, फिर 90 से 99% लोग जब शादी होने की तैयारी होते हैं उससे पहले तो खत्म हो चुके होते हैं। तब हमने ये दवाई बनाई, आज से करीब 10 साल पहले। बताया ज़्यादा हमने इसलिए नहीं, क्योंकि अब क्या करें, बोलने में हमको भी संकोच होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला। और फिर उन मानसिक तो कारण है ही, शरीर में भी उन्होंने इतना ज़्यादा। अब व्यक्ति यदि 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करे तो बात समझ में आता है, रोज ब्लड डोनेट करे तो मरेगा। इतने मूर्ख डॉक्टर हैं, बोले रोज सेक्स करना चाहिए, और लोग भी इतने मूर्ख हैं, कर करके फिर मरते रहते हैं, फिर कहते हैं जी मर गए। शादी के पहले और शादी के बाद सभी तरह से बर्बाद। कुछ तो बुड्ढे 70 साल के बोले बाबा जी कुछ टॉनिक दे दो। मैंने कहा भगवान का भजन कर ले, टॉनिक दे दो। ये हालत रहती है हमारी। जी बताओ बाबा। तो स्वामी जी हमने यौवन ग्रिड गोल्ड का डिटेल केमिकल एनालिसिस पहले किया और देखा कि इसके अंदर कौन से नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल्स हैं, वो स्वामी जी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और HPLC के थ्रू हमने देखा कि इसके अंदर काफ़ी एनरिच कंपोनेंट्स हैं और जिनका मेडिसिनल यूज़ हम आगे लेके कर सकते हैं। अब स्वामी जी ये था कि हम इसको एनिमल मॉडल में टेस्ट कैसे करें, वो स्वामी जी एक बड़ा चैलेंज होता है कि चूहों में जनरली ये बीमारियाँ नेचुरली नहीं होती हैं। तो स्वामी जी फिर हमने उसके लिए क्या किया, हमने स्वामी जी एक डायबिटीज़ इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन मॉडल बनाया, जिसमें क्या किया स्वामी जी, हमने चूहों को लगभग 9 हफ्तों तक डायबिटीज़ इंड्यूस की, उनका ब्लड शुगर लेवल लगभग स्वामी जी 500 तक पहुंचाया। और चूंकि ये डायबिटीज़ वाली सिचुएशन में इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर देखा स्वामी जी क्या उन चूहों के अंदर, उन मेल चूहों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं। तो स्वामी जी अब तक की शायद ये हमारी सबसे लंबी स्टडी रही। ये लगभग 6 महीने का काम है स्वामी जी, जहाँ हमने 6 महीने तक चूहों पर अलग काम किया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने इनको 9 हफ्ते तक तो डायबिटीज़ पैदा की, और 9 हफ्ते के बाद स्वामी जी इनको दवाइयाँ देनी शुरू की यौवन ग्रिड गोल्ड। और जब 9 महीने हो गए तो स्वामी जी अलग अलग टाइम पे हमने इनकी इमेजिंग की। आप जो यहाँ बॉक्स में देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने एक स्कीमेटिक बनाया हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे अभी, कि ये एक चूहों को हमने एक बॉक्स के अंदर रखा स्वामी जी, नीचे हमने उनके कैमरे लगाए, जो आप कैमरे देख रहे हैं, और इनको स्वामी जी हमने एक कंपाउंड दिया, इसको कहते हैं एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन को चूहों को देने से स्वामी जी उनके अंदर क्विक इरेक्शंस आते हैं। और फिर वो देखा कि एक विंडो में, 30 मिनट के विंडो में इन चूहों ने कितनी बार रेस्पॉन्स किया, उसको स्वामी जी अपने वीडियोग्राफी करके कैप्चर किया, और ये देखा कि वो रेस्पॉन्स कैसे आ रहे थे। अब स्वामी जी इसको हम आगे डेटा के फॉर्म में देखते हैं, पर उससे पहले स्वामी जी ये था कि चूंकि ये लंबी स्टडी थी, हमने ये देखा कि चूहों के वजन पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब हम डायबिटीज़ पैदा करते हैं तो स्वामी जी डायबिटीज़ की वजह से वजन कम होता है। हमने इस स्टडी में देखा कि वो ऐसा हमने पाया, और लगभग 19 हफ्ते के बाद देखा जो डिजीज़ एनिमल थे जिनको हमने इंड्यूस किया हुआ था इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, तो देखा स्वामी जी उनका वजन कम हो गया था, जो एक्सपेक्टेड था। और जो चूहे यौवन ग्रिड गोल्ड खा रहे थे उनके भी वजन में स्वामी जी ज़्यादा अंतर नहीं था, पर कुछ हफ्तों के बाद स्वामी जी थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, जो हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पर स्वामी जी हमने ये भी देखा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आप थोड़ा बड़ा स्क्रीन पर हम अगर देख पाएंगे, जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है, ये दिखा रहा है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, यहाँ आप देख रहे हैं स्वामी, ये पूरा ब्लड ग्लूकोज का लेवल है। जो नॉर्मल एनिमल है जिनको हमने डायबिटीज़ पैदा नहीं की, उनका ब्लड ग्लूकोज लगभग 100 के आसपास रहता है स्वामी जी। पर जिनको डायबिटीज़ पैदा कर दी वो स्वामी जी 500 तक चले गए। तो 500 वाले चूहे स्वामी जी ये रहे जिनको कोई हमने दवाई नहीं दी थी, पर जैसे जैसे हमने स्वामी जी इनको यौवन ग्रिड गोल्ड दिया, स्वामी जी इनके ब्लड शुगर लेवल में कमी आई थी। जो
एक तरीके से ऐसी फाइंडिंग थी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर थोड़ा सा कमी दिखा, पर फिर भी डायबिटीज़ इनमें तो भी थी, क्योंकि ये 400 और 300 के आसपास थे जो डायबिटीज़ के हिसाब से बीमारी के लिए पॉजिटिव ही हैं। पर जो अच्छी फाइंडिंग है स्वामी जी वो ये थी, ये देखें स्वामी जी, अब ये बड़ा अच्छा डेटा है। तो यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, ये वीक 9 है जहाँ हमने डोजिंग शुरू नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ एनिमल को डायबिटीज़ पैदा किया हुआ था और इनका हम इरेक्शंस के नंबर देख रहे थे कि 30 मिनट के अंदर कितने हो रहे हैं। तो स्वामी जी अब देखेंगे ये नॉर्मल कंट्रोल है जिसके अंदर कोई हमने बीमारी पैदा नहीं की है, वो 30 मिनट में लगभग 6 बार रेस्पॉन्स करते हैं। पर जो डिजीज एनिमल है स्वामी जी, जिनको अभी हम ट्रीटमेंट देने वाले थे, वो देखें स्वामी जी उनका 30 मिनट में बहुत से बार 1 या आधी बार रेस्पॉन्स आ रहा था। पर जब हमने स्वामी जी इनको डोजिंग देना शुरू किया तो आप देखेंगे 14वें वीक पे इनका नंबर बढ़ता चला गया, 16वें वीक पे स्वामी जी और बढ़ता चला गया, और 18वें वीक पे जाकर स्वामी जी उतने हो गए जो नॉर्मल एनिमल के साथ थे। तो जो आप स्वामी यहाँ देख रहे हैं, ये जो यौवन ग्रेड गोल्ड 200 और 600 मिलीग्राम पर केजी की डोज है, ये स्वामी जी नॉर्मल एनिमल के साथ साथ है। इसके साथ स्वामी जी हमने एक पैरेलल ग्रुप में जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है टडालाफिल, उसका भी इस्तेमाल किया और देखा स्वामी जी जो यौवन ग्रिड का रेस्पॉन्स है और इस दवाई का रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो बिल्कुल मैचिंग था। तो जो काम सिंथेटिक वर्ड की दवा कर रही हैं स्वामी जी वैसा ही रेस्पॉन्स इस औषधि ने किया था। अब इसके बाद ये रेस्पॉन्स आता है कि ऐसा हो कैसे रहा है। स्वामी जी जो आपने बताया था कारणकारी सिद्धांत, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हर्बल ड्रग्स क्या ऐसे कारण पे भी एक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से ईडी होती है। तो स्वामी जी 2 बड़े कारण हैं। एक तो है इनॉस लेवल, जो मैंने शुरू में कहा था, हम उस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को दिखाते हैं। तो स्वामी जी जब ये बीमारी पैदा होती है तो आप देखेंगे नॉर्मल जो ब्लू कलर का बार है और जो लाल रंग के आप बार देख रहे हैं जो डिजीज़ कंडीशंस में कम हो गए थे, इसको स्वामी जी यौवन ग्रेड गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था। और स्वामी जी हर्बल वर्ल्ड में ऐसा दिखा पाना बहुत चैलेंजिंग होता है, और ये कहते हुए मुझे स्वामी जी बड़ा प्राउड वाली फीलिंग हो रही है कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने पहली बार ये दिखाया कि हम डिजीज़ कंडीशन के अंदर इनॉस के लेवल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी। इसके साथ साथ हमने देखा जो PD5 जो टारगेट हैं वयाग्रा के, जहाँ वो सिंथेटिक ड्रग हिट करती है स्वामी जी, उसके बढ़े हुए लेवल को भी यौवन ग्रिड स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से काम करता है। तो ये 2 बड़े पैरामीटर्स हैं जो यौवन ग्रिड गोल्ड ने मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉडिफाई किए। पर स्वामी जी हार्मोन लेवल पे क्या किया, ये स्वामी जी एक ऐसी फाइंडिंग थी जिसको हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि शायद ऐसा नहीं आए। पर स्वामी जी हमने इन चूहों के खून के अंदर सैंपल लेके देखा कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसका कंसंट्रेशन कितना है, और समझे हम ये पाए कि नॉर्मल एनिमल में तो लगभग ये 7 या 6.5 के लगभग होता है, 6.5 नैनोग्राम पर ml, और जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया था वो स्वामी जी लगभग 0 या 1 के बीच में रह गए थे। पर स्वामी जी अब देखिए यौवन ग्रिड गोल्ड के तीनों डोजेज स्वामी जी इसको वापस नॉर्मल की तरफ लाना शुरू कर दिया था, और हार्मोन को चेंज कर पाना ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली बात थी, जो हम ये दिखा पाए कि इन एनिमल्स के जो चेंज आ रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंज हम देख रहे हैं, उनका बेसिक रीज़न जो हार्मोन का मॉडिफिकेशन है वो यौवन ग्रिड गोल्ड बहुत अच्छे से कर रहा है। उसके बाद स्वामी जी फिर हमने देखा कि ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज कहाँ हो रहे हैं। तो स्वामी जी ऐसा ये नोन है कि जहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वहाँ हल्की हल्की टिश्यूज़ के अंदर फाइब्रोसिस सेट हो जाती है। तो जो फाइब्रोसिस है, तो हम देखें स्मूथ मसल जो अच्छे वाले नॉर्मल मसल हैं, अगर उसमें फाइब्रोसिस होगी तो उस फाइब्रोसिस की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। तो स्वामी जी हमने उन टिश्यूज़ को आइसोलेट किया, और जैसा आप कहते हैं कि इनके पोटैटो चिप्स की तरह हिस्टोपैथोलॉजी किया, और आप देखेंगे स्क्रीन पे कि ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, और आप यहाँ देखें स्वामी जी ये डिजीज एनिमल है। आप जो लाल रंग का स्पेशल स्ट्रेन यहाँ देख रहे हैं, ये स्वामी जी पूरा फाइब्रोसिस दिखा रहा है। तो जो टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस है, उस फाइब्रोसिस को स्वामी जी हम डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज कर पाए। हम देख पाए कि उन एनिमल ने जिन्होंने यौवन ग्रिड गोल्ड का सेवन किया था, उनके अंदर स्वामी जी टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस कम पाई गई थी, और ये बता पाया कि शायद यही कारण है कि वो टिश्यू अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा था और उनके अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत थी वो नॉर्मलाइज हो गई थी। इसको स्वामी जी फिर हमने क्वांटिफाई किया और देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ कोलेजन कितना हुआ है डिपॉजिट, उनके अंदर कितने फाइब्रोसिस हो गए, और टोटली देखें स्वामी जी तो जो पूरी एक नॉर्मल एनिमल से डिजीज एनिमल का जो यात्रा है उसको स्वामी जी यौवन ग्रिड गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था। इसके बाद स्वामी जी जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि
फाइब्रोसिस का एक कारण स्वामी जी कोलेजन का डिपोजिशन होता है। जो हम बात करते हैं कोलेजन की, अच्छा कोलेजन बढ़िया बात है, पर जहाँ कोलेजन ओवर मात्रा में जमा हो जाता है वहाँ स्वामी जी फाइब्रोसिस पैदा हो जाती है। तो हमने फिर क्या किया स्वामी जी, इन्हीं टिश्यू को अलग तरीके से स्टेन किया, अलग टाइप की डाइस का इस्तेमाल किया और देखा कि अगर हम ये देखें कि स्मूथ मसल और कोलेजन का रेशियो कैसे आ रहा है। तो ये स्वामी जी नॉर्मल एनिमल्स हैं, आप देखेंगे अच्छा आपको चॉकलेट कलर दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, पर जो हम इसमें डिजीज़ पैदा करते हैं तो वो चॉकलेटनेस थोड़ी कम हो रही है, जो डाई का कलर है वो कम होना शुरू हो गया। वो ये बता रहा है कि इसके अंदर कोलेजन ज़्यादा मात्रा में आने शुरू हो गए हैं। और उसको स्वामी जी हम जब उन एनिमल में देखते हैं जिनको हमने यौवन ग्रेड गोल्ड दिया था, तो वो स्वामी जी रेगुलर होके नॉर्मल साइज की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक स्वामी जी फंक्शनैलिटी के साथ बताता है कि यौवन ग्रेड गोल्ड टिश्यू के लेवल पे चेंज करता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करता है, और स्वामी जी जो बेसिक जीन एक्सप्रेशन है PDE4 का उसको भी स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। हमने इसको क्वांटिफाई किया और देखा कि जो स्मूथ मसल कोलेजन रेशियो है वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर हुआ, रीस्टोर हुआ, और हमें ये बता पाया कि कैसे ये औषधि एक ऑर्गन सिस्टम पे, एक सेल सिस्टम पे और एक जेनेटिक सिस्टम पे काम कर रही होती है। तो स्वामी जी इन कंक्लूजन वी हैव शोन कि यौवन ग्रेड गोल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो मेजर पैरामीटर्स हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको मिटिगेट कर सकता है, उनको रेगुलेट कर सकता है। और इन एनिमल्स स्टडी में स्वामी जी हम देख पाए कि जो हॉलमार्क हैं ED के, जो स्ट्रक्चरल चेंज हैं वो, जो सेलुलर चेंज हैं वो, और जो बिहेवियरल चेंज हैं, जो रेस्पॉन्स है एनिमल का वो सब स्वामी जी जो खराब हो गया था उसको यौवन ग्रेड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से बहुत अच्छा किया। और स्वामी जी हर्बल रिसर्च में, हर वो मिनरल रिसर्च में ये स्वामी जी पहली फाइंडिंग है। आपके चरणों में मेरा पुनः प्रणाम और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।